एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें साल 1995 के कैप्टन मार्वल के इवेंट को दिखाया जाता है कि किस तरह क्री और स्कल के बीच लड़ाई हो गई, जिसके वजह से स्कल को रिफ्यूजी बन के तोड़फा पे रहना पड़ा। और फिर इस सब के बाद हमें साल 1997 की एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें छोटे ग्राविक को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्राविक एक मामूली स्कल है और ग्राविक के जो पेरेंट थे वो स्कल और क्री के एक वार में मारे गए थे, लेकिन किसी तरह ग्राविक उन सभी से बचकर यहाँ पृथ्वी पर आ गए। और इसके बाद टेलोस, जो कि पृथ्वी पर आए हुए सभी स्कल का लीडर होता है, वो ग्राविक को भी उन टीम में शामिल कर लेता है। और फिर निक फ्यूरी उन सभी स्कल को ये वादा करता है कि वो और कैरल डेनवर्स दोनों मिलकर उन सभी स्कल के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढेंगे ताकि तुम लोग वहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सको। लेकिन मैं तुम लोगों से भी एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तक मैं आप सभी के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ रहा हूँ तब तक आप सभी पृथ्वी पर शांति से रहेंगे और इंसानों के रूप में रहेंगे ताकि लोग स्कल के बारे में ना जान पाए। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ग्राविक मारिया हिल को मार कर भाग रहा होता है। और फिर टेलोस रूप बदलकर निक फ्यूरी को पकड़ लेता है ताकि कोई उन पर शक न करे। और फिर निक फ्यूरी और टेलोस एक ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। ट्रेन में ट्रेवल करते हुए वो दोनों बातें करने लगते हैं, जिसमें निक फ्यूरी टेलोस से पूछता है कि तुम्हारा प्लेनेट की डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हुआ। इस पे टेलोस बताता है कि क्री और स्कल के लड़ाई में हम सभी बुरी तरह हार गए और बसे हुए लाखों स्कल को मैंने पृथ्वी पर आने दिया। जैसे निक फ्यूरी ये बात सुनता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो टेलोस से कहता है कि हमारे पृथ्वी पर लाखों स्कल है और ये बात तुम अब बता रहे हो। इस पर टेलोस निक फ्यूरी को बताता है कि मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने लोगों को मारने के लिए छोड़ देता या पृथ्वी पर बुला लेता। और इसलिए उन सारे स्कल की जान बचाने के लिए मैंने उन सभी को यहाँ पर बुला लिया ताकि वो सब यहाँ पर शांति से रह सके। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें मारिया हिल की फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर मारिया हिल की मदर एलिजाबेथ भी आती है और वो निक फ्यूरी को कहती है कि मारिया हिल की मौत के समय तुम उसके साथ थे ना, तो क्यों नहीं बचाया उसे। आगे एलिजाबेथ निक फ्यूरी को कहती है कि मारिया हिल की मौत का बदला तुम्हें लेना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम काफ़ी सारी न्यूज़ सुनते हैं, जिन न्यूज़ के अंदर ऐसी बातें छपी होती है कि अमेरिका ने जानबूझकर रशिया के अंदर अटैक्स करवाए हैं। लेकिन इन सारे सवालों के ऊपर यूएस के प्रेसिडेंट ये जवाब देते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और आगे भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन यही से हमें पता लग रहा होता है कि ग्राविक का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो रहा है और वो यही चाहता है कि यूएस और रशिया जैसे दो पावरफुल देश एक दूसरे से लड़ने लगे ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए और पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान मिट जाए और स्क्रल राज कर पाए। इसके बाद ही ग्राविक और गाया को देखते हैं जो कि एक मीटिंग के अंदर जाते हैं। उस मीटिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े देशों के लीडर होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ये पता लगता है कि ये सारे असल में स्कल है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से इन सारे लीडर और पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हैं जो कि काम कर रहे हैं स्कल के फायदे के लिए। आगे हमें पता चलता है कि ये मीटिंग ग्राविक के लिए रखी गई है और क्योंकि मीटिंग के अंदर सभी ग्राविक से ये बोलते हैं कि तुमने 2000 से भी ज़्यादा लोगों की जान ली है। इस पर वो कहते हैं कि जो मैंने किया है वो ठीक किया है और वो इसलिए क्योंकि सालों पहले जो निक फ्यूरी ने वादा किया था हम सभी के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ के देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब मैं उन सभी से उनका प्लेनेट अर्थ छीन लूंगा और मुझे अपने इस काम को पूरा करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। ग्राविक की बातें सुनकर मीटिंग के सारे स्टाफ ग्राविक का साथ देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रल काउंसिल की एक लेडी ग्राविक का साथ नहीं देना चाहती है। उसको लगता है कि ग्राविक जो कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो लेडी बाहर जाकर टेलोस को कॉल करके ये सारी बातें बताती है और फिर टेलोस उससे कहता है कि किसी तरह उसकी मीटिंग ग्राविक के साथ कर दे। और आगे हम गाया को देखते हैं जो कि छुप छुप के किसी को देख रहा होता है, जो कि किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम कर्नल रोज को देखते हैं जो कि मीटिंग कर रहा होता है बड़े बड़े देशों के लीडर के साथ। इसी मीटिंग के अंदर निक फ्यूरी और मारिया हिल के ऊपर इंजाम होता है कि मॉस्को के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उसमें उन दोनों का हाथ है, लेकिन कर्नल रोज इस बात पर इनकार कर देते हैं और वो उन सभी से कहता है कि वो निक फ्यूरी और मारिया हिल ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वो निक फ्यूरी को सालों से जानता है, इसलिए वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। और इसके बाद ये रोदी उस मीटिंग से निकल जाता है। अगले सीन में हम सोनिया को देखते हैं जो कि एक आदमी को टॉर्चर कर रहा होता है और वो इसलिए क्योंकि इस आदमी पर इल्जाम होता है मॉस्को में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का। सोनिया की टॉर्चर की वजह से वो आदमी अपना मुंह खोलने लगता है, जिसपे सोनिया को पता लगता है कि वो आदमी असल में एक स्कल है और वो सोनिया को ये भी बताता है कि वे कपल है जो कि ग्राविक की मदद कर रहा है सारे स्कल को सुपर स्कल बनाने के लिए और अभी उनके ये एक्सपेरिमेंट जारी है, लेकिन जैसे ही उनका एक्सपेरिमेंट पूरा होगा वैसे ही ये लोग स्कल को और ज्यादा पावरफुल बना देंगे। इधर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि टेलोस की बेटी गाया भी किसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं ग्राविक की टीम वहाँ पर आ जाती है और गार्ड को मारने लगता है और उस स्कल को निकालकर उसको पूछने लगता है कि तुमने उन सबको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इस पर वो बताता है कि मैंने उन सभी को सिर्फ छूत ही बोला है, लेकिन ग्राविक उस पर शक करने लगता है, इसलिए उसको किसी अनजान सी जगह पर ले जाकर जान से मार देता है। और फिर अगले सीन में हम एक लेडी स्कल को देखते हैं जो कि सब्जी काट रही होती है। इसके बाद ही निक फ्यूरी उस घर से बाहर जा रहा होता है, तभी वो लेडी निक फ्यूरी को कहती है कि तुम कुछ भूल रहे हो। उसके बाद निक फ्यूरी अंदर जाकर रिंग पहन लेता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि वो लेडी निक फ्यूरी की वाइफ है और यहीं पर एपिसोड 2 की कहानी खत्म होती है।